हेलो राम राम दोस्तों, नमस्कार, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ ठीक होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, सुरक्षित होंगे। ठीक है। घर से बाहर मत जाना। बाहर जाओगे तो मार खाओगे, और घर पे रहोगे तो खुद को सुरक्षित पाओगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। जी हाँ दोस्तों, आज बात करेंगे अपन हमारे नए टॉपिक की। पिछले जो वीडियो था उसमें अपन ने टॉपिक स्टार्ट कर दिया लोकोमोशन एंड मूवमेंट। कौन सा स्टार्ट किया था? लोकोमोशन लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। ठीक है। आज इसी के पार्ट की बात करेंगे अपन, जो कौन सा है? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम। जो कौन सा है? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की। सबसे पहले मैं अपन बात करेंगे पिछले वीडियो में अपन ने सीखा क्या था, ताकि उसको क्या हो जाए, थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए अपना। देखिए, लोकोमोशन के बारे में मैंने बताया था कि लोकोमोशन किसे कहते हैं कि जीवधारी की। लोकोमोशन किसे कहते हैं मैंने बताया था कि जीवधारी के द्वारा क्या करना? स्थान परिवर्तन करना। स्थान परिवर्तन करना क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। यानी गमन कहते हैं। गमन किसे कहते हैं? किसी जीवधारी के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या अपने स्थान को परिवर्तन करना क्या कहलाता है? लोकोमोशन कहलाता है। और मूवमेंट के बारे में मैंने बताया था। मूवमेंट के बारे में मैंने क्या बताया था कि स्थिति में शरीर के किसी भी भाग में क्या होना? स्थिति में परिवर्तन होना। शरीर के किसी भी भाग की स्थिति में परिवर्तन होना बताया था। यानी क्या है? शरीर के भाग की किसी भी भाग में क्या हो जाए? परिवर्तन हो जाए, यानी स्थिति में परिवर्तन हो जाए। और मैंने इसका जो एग्जाम्पल दिया था वो दिया था कि हृदय का धड़कना व जीभ में गति। दूसरा दिया था जीभ में गति। और नीट में अगर आपको पूछा जाता है तो एग्जाम्पल के तौर पर इन दोनों में से एक एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आपको याद कौन सा करना है? ये दोनों याद भी रखने हैं। और अब बात करेंगे हम हमारे टॉपिक की। ठीक है। आज के जो अपन टॉपिक है उसकी बात करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम, यानी मानव कंकाल तंत्र। जनरली मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में डिवाइड किया गया है भाई? दो भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है एक्सोस्केलेटन सिस्टम। कौन सा है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम। और सेकंड है एंडोस्केलेटन सिस्टम। देखिए, इनको जो एक्सोस्केलेटन सिस्टम है इसको मतलब हिंदी में क्या बोलते हैं? हिंदी में एक्सो का जो मतलब होता है, वो होता है बाह्य। क्या होता है? बाह्य। हिंदी में एक्सो का मतलब होता है बाह्य, और स्केलेटन सिस्टम का मतलब होता है कंकाल तंत्र। यानी बात किसकी कर रहे हैं? हिंदी में इनको क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र बोलते हैं। हिंदी में इनको क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल तंत्र कहते हैं। और एंडो का मतलब क्या होता है? एंडो का मतलब हिंदी में होता है अंतः कंकाल तंत्र, यानी अंत होता है, तो इसको क्या बोलते हैं? अंतः कंकाल तंत्र। वीडियो को क्या करना है? पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है। दोबारा बता देता हूँ, लाइक करना है, शेयर करना है। वीडियो को बीच में नहीं छोड़ना है, वरना आपको क्या होगा? कुछ समझ में नहीं आएगा। अगर बाय चांस भी आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कमेंट में हमें क्या करें? कमेंट करें कि सर हमें यहाँ से समझ में नहीं आया, दोबारा बताएं। तो मैं आपको उसमें क्या करूँगा? दोबारा बता दूंगा। लेकिन बताओगे नहीं तो हमें पता नहीं चलेगा। ठीक है, पता नहीं चलेगा। तो आपको क्या करना है? दोबारा बताना है। मैंने बता दिया कि एक्सोस्केलेटन सिस्टम दो पार्ट है। किसके भाई?
ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम के कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट है। जो फर्स्ट पार्ट है उसका नाम है एक्सोस्केलेटन सिस्टम, एक्सोस्केलेटन सिस्टम, जो कि अपने को ज़्यादा नहीं पढ़ना है, जो कि अपने को क्या नहीं करना है, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है आपको। जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है नाखून। वो क्या है? नाखून। नाखून किसका भाग है भाई? एक्सोस्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है? एक्सोस्केलेटन सिस्टम का पार्ट है। और दूसरा जो है इसका एग्जाम्पल वो है हमारे हेयर्स। ठीक है, बॉडी हेयर्स, बॉडी हेयर्स। ये दोनों किसके एग्जाम्पल है भाई? ये है एक्सोस्केलेटन सिस्टम के। अपने को पढ़ना कौन सा है? एंडोस्केलेटन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, क्योंकि वो क्या है, वही जो क्या है अपने जो आंतरिक अंतः को क्या, आंतरिक क्या करता है, आंतरिक सतह को आलंबन प्रदान करता है। क्या करता है? आंतरिक सतह को आलंबन प्रदान करता है। ठीक है, कौन करता है? एंडोस्केलेटन सिस्टम करता है। और एंडोस्केलेटन सिस्टम भाई क्या करता है? आलंबन प्रदान करता है। किसको भाई? हमारी बॉडी को। ठीक है, किसको आलंबन प्रदान करता है? बॉडी को। देखिए एंडोस्केलेटन सिस्टम की बात करते हैं। एंडोस्केलेटन सिस्टम, इसको जो हिंदी में बोलते हैं वो कहते हैं अंतः कंकाल तंत्र। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अंतः कंकाल तंत्र बोलते हैं। इसमें जनरली अपन जिस चीज की बात करते हैं वो क्या है? अस्थि व उपास्थि क्या होती है? इसमें सम्मिलित होती है। अस्थि व उपास्थि इसमें क्या होती है? सम्मिलित होती है। एंडोस्केलेटन सिस्टम में अपन अस्थि यानी बोन्स और कार्टिलेजेस की बात करेंगे। ठीक है, किसकी बात करेंगे? अस्थि और उपास्थि की बात करेंगे। एंडोस्केलेटन सिस्टम के बारे में बात करें यानी अंतःकंकाल तंत्र की बात करें तो अंतःकंकाल तंत्र को जनरली 2 टाइप्स में क्या गया है? डिवाइड किया गया है। कितने भागों में बांटा गया भाई? 2 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने भागों में बांटा गया है? इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। देखिए ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? फर्स्ट एक्सोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा क्या था? एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सोस्केलेटन सिस्टम में अपन ने बात कर ली कि इसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो क्या होते हैं? नाखून होता है, ठीक है, और बॉडी हेयर्स होते हैं, बॉडी हेयर्स होते हैं। ठीक है, और बाद में बात करें अपन एंडोस्केलेटन सिस्टम को, तो एंडोस्केलेटन सिस्टम में अपन किसकी बात करेंगे? अस्थि व उपास्थि की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई? अस्थि और उपास्थि की बात करेंगे। बात करते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम की, तो एंडोस्केलेटन सिस्टम को भी आगे जाके 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, यानी 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है भाई? 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट है वो है एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा है एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन सिस्टम। देखिए बात किसकी कर रहे हैं? एंडोस्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं। और एंडोस्केलेटन सिस्टम को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? 2 भागों में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट कौन सा है? एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम और दूसरा कौन सा है? एपेंडिकुलर स्केलेटन सिस्टम। एक्सियल स्केलेटन सिस्टम को हिंदी में कहते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं भाई? अक्षीय कंकाल अंतः कंकाल तंत्र, सॉरी, अक्षीय अंतः कंकाल तंत्र, कंकाल तंत्र बोलते हैं किसको भाई? एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम को। और एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन सिस्टम को बोलते हैं उपांगीय अंतः कंकाल
तंत्र। बात किसकी कर रहे हैं? ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं। और ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम को 2 पार्ट्स में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? एक्सोस्केलेटन सिस्टम और एंडोस्केलेटन सिस्टम को। एंडोस्केलेटन सिस्टम को भी आगे जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में भाई? 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से? फर्स्ट है एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम। कौन सा है? एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम फर्स्ट। सेकंड कौन सा है? एपेंडिकुलर एंडोस्केलेटन सिस्टम। एक्सियल को हिंदी में बोलते हैं अक्षीय कंकाल तंत्र और एपेंडिकुलर को एंडोस्केलेटन सिस्टम को बोलते हैं उपांगीय अंतःकंकाल तंत्र। क्या बोलते हैं? उपांगीय अंतःकंकाल तंत्र बोलते हैं। जनरली आज इस टॉपिक में, आज इस लेक्चर में अपन बात करने वाले हैं किसकी भाई? अक्षीय अंतःकंकाल तंत्र की, जिसमें जो कितनी बोन से बना होता है भाई? 80 बोन से बना होता है। 80 बोन से बना होता है एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम। कितने बोन से बना होता है भाई? 80 बोन से बना होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एंडोस्केलेटन सिस्टम के पार्ट्स की भी। ठीक है, किसकी बात करेंगे? एंडोस्केलेटन सिस्टम के पार्ट की भी। ठीक है, तो इसमें सम्मिलित कौन कौन से हैं? क्या क्या सम्मिलित है भाई इसमें एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम में? तो इसमें एक तो है स्कल। स्कल को हिंदी में बोलते हैं खोपड़ी। इसमें क्या है? स्कल यानी खोपड़ी है। उसके बाद में दूसरा इसमें जो सम्मिलित है उसको बोलते हैं हायोइड। हायोइड बोलते हैं। दूसरा क्या बोलते हैं इसको? हायोइड बोलते हैं। हिंदी में भी शायद हायोइड बोलते हैं, हिंदी में मुझे पता नहीं है। ठीक है, हिंदी में आप लोग देख लेना। तीसरा इसमें ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स। ईयर ओसिकल्स को हिंदी में बोलते हैं कर्ण अस्तिकाएं। कर्ण अस्तिकाएं। ठीक है, इसके बाद में इसमें सम्मिलित होता है स्टर्नम। क्या सम्मिलित होता है? स्टर्नम। क्या सम्मिलित होता है भाई? स्टर्नम। और इसके बाद में इसमें सम्मिलित होता है रिब्स। रिब्स को हिंदी में बोलते हैं पसलियां। और फिर लास्ट होता है इसके अंदर वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, बात किसकी कर रहे हैं? एंडोस्केलेटन सिस्टम के पार्ट फर्स्ट की बात कर रहे हैं, जिसे क्या कहते हैं? एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम कहते हैं। और एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम को हिंदी में बोलते हैं अक्षीय अंतःकंकाल तंत्र। ठीक है, क्या बोलते हैं? अक्षीय अंतःकंकाल तंत्र। इसमें जो सम्मिलित होता है वो होता है एक तो स्कल। स्कल को क्या बोलते हैं? खोपड़ी बोलते हैं। स्कल को क्या कहते हैं भाई? खोपड़ी बोलते हैं। एक होता है हायोइड। क्या होती है? एक होती है हायोइड। ईयर ओसिकल्स होते हैं, स्टर्नम होता है, रिब्स होता है और वर्टिब्रल कॉलम होता है। ये सभी मिलकर किसका निर्माण करते हैं भाई? एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? एक्सियल स्केलेटन एंडोस्केलेटन सिस्टम का निर्माण करते हैं। ठीक है, देखिए अब बात करेंगे एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम के पार्ट फर्स्ट की, जिसका नाम क्या भाई? स्कल। स्कल यानी खोपड़ी। क्या है? जिसका नाम क्या भाई? स्कल यानी खोपड़ी नाम है। ये भी क्या बनता है? ये भी खोपड़ी किससे बनती है? खोपड़ी भी 2 भागों को मिलाकर बनती है। किससे बनती है? 2 भागों को मिलाकर बनती है, जिससे जो कौन कौन से हैं? एक है क्रेनियल
और दूसरा है फेशियल। फेशियल देखिए, एक पार्ट कौन सा है, क्रेनियल है, एक पार्ट कौन सा है, फेशियल है, और दोनों मिलकर क्या किसका निर्माण करते हैं भाई, स्कल यानी आपकी क्या बनाते हैं, खोपड़ी बनाते हैं। क्या बनाते हैं, आपकी खोपड़ी बनाते हैं। क्रेनियल में जो बोन्स होती हैं, बोन्स की संख्या होती है वो होती है 8 बोन्स। 8 बोन्स होती है, यानी क्रेनियल जो है, क्रेनियल पार्ट बनेगा कितनी बोनों से, 8 बोनों से बनेगा, यानी 8 अस्थियों से मिलकर बनेगा। और फेशियल में जो होती हैं आपकी 14 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं भाई, 14 बोन्स होती हैं। कितनी बोन्स होती हैं, 14 बोन्स होती है। बात किसकी कर रहे हैं, एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम की बात कर रहे हैं। और एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम में भी अपन बात कर रहे हैं इसके पार्ट फर्स्ट की जो क्या है, स्कल यानी खोपड़ी है। और टोटल मिलाकर खोपड़ी कितने बोन से मिलकर बनी होती है भाई, 22 बोन से मिलकर बनी होती है। लेकिन अब सोचने वाली इसमें भी एक क्या है, एक फैक्ट है। क्या है, इसमें भी एक फैक्ट है। जो मैंने एक्सियल जो स्केलेटन सिस्टम का है, इसका भी एक पार्ट और बताया था जिसका नाम क्या था, हायोइड। क्या नाम था भाई, हायोइड नाम था। कभी कभी क्या करते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं होता है, कभी कभी कुछ जो मतलब टीचर होते हैं वो क्या करते हैं, जो हायोइड बोन है, हायोइड बोन है उसको क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, स्कल में सम्मिलित कर लेते हैं, स्कल में जोड़ देते हैं। तो 22 की जगह इसको क्या, कितनी बोन से खोपड़ी को बता देते हैं, 23 बोन से बता देते हैं। यानी अगर अपन हायोइड को इसमें जोड़ देते हैं, स्कल की सभी बोन्स में जोड़ देते हैं, तो ये कितनी हो जाएंगी, 23 बोन हो जाएंगी। और ये कभी कभी क्या हो जाता है, पूछ भी लेते हैं, एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है कि अगर आप, फिर आपको क्या करना है, ऑप्शन देखकर क्या करना है, आपको ऑप्शन देखकर क्या करना है, जवाब देना है। ये नहीं कि मुंह उठाकर जवाब दे दिया, ठीक है, मुंह उठाकर जवाब नहीं देना, आपको ऑप्शन देखने, ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। कभी कभी किसको, हायोइड को भी किसका पार्ट मान लेते हैं, स्कल का ही पार्ट मान लेते हैं, ठीक है। अब बात करेंगे अपन क्रेनियल की, ठीक है। किसकी बात करेंगे, क्रेनियल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे भाई, क्रेनियल की बात करेंगे। कौन सी बोन है भाई, एक्सियल एंडोस्केलेटन सिस्टम के पार्ट फर्स्ट स्कल, स्कल के भी पार्ट फर्स्ट की बात करें अपन, जिसका नाम क्या है, क्रेनियल बोन। क्रेनियल बोन, इनकी जो संख्या होती है वो होती है 8 बोन्स होती हैं इनमें। कितनी बोन होती हैं, 8 बोन होती है, ठीक है। अब 8 बोन होती कौन कौन सी है उनके बारे में देखेंगे। 8 बोन कौन कौन सी होती हैं, देखिए एक डायग्राम बना रहा हूं, उससे समझना आपको। ये है आपका जो सिर ना, सॉरी, ये डायग्राम है, ये आपके सिर का डायग्राम है, ठीक है, आपके सिर का डायग्राम, ठीक है। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये पार्ट ये वाला है, ये जो पार्ट है ये कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट है, जिसको क्या कहते हैं, फ्रंटल बोन। फ्रंटल बोन ये किससे बनी होती है, फ्रंटल बोन से बनी होती है। जो हमारा ये जो मस्तक है ये किससे बना होता है, फ्रंटल बोन से बना होता है। और फ्रंटल बोन किसका पार्ट है, क्रेनियल का पार्ट है, ठीक है। किसका भाई, क्रेनियल का पार्ट है, ठीक है। कपाल ये अस्थियां हैं ये, ठीक है। अपने कपाल का पार्ट कौन है, फ्रंटल है। उसके बाद में ये जो पार्ट है, ये दोनों पार्ट हैं, ये कौन से है, पेराइटल, पेराइटल बोन। 8 बोन से मिलकर बना होता है। फर्स्ट क्या है, फ्रंटल है, जो कि नंबर में कितनी होती है, 1 होती है। पेराइटल बोन नंबर में होती है 2, ठीक है। उसके बाद में तीसरी कौन सी है, सॉरी, तीसरी क्या है, इसके पार्श्व में देखिए,
फ्रंटल भाग कौन सा हो गया अपना, ये फ्रंटल भाग हो गया, ये वाला कौन सा पार्ट है, ये दोनों जो पेराइटल बोन्स की बात करें तो पेराइटल क्या है, पृष्ठ पर पाया जाता है। ये जो हमारा हिस्सा है, ये जो हमारा हिस्सा है इतना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो हिस्सा है, ये क्या है, ये पेराइटल है। ठीक है, कौन सा है, ये है पेराइटल। इसके नीचे जस्ट पार्श्व में कौन सा पाया जाता है, टेम्पोरल पाया जाता है, पार्श्व में। ठीक है, यहाँ पर मान लो पार्श्व में क्या पाया जाता है, टेम्पोरल पाया जाता है। इसी से ये दोनों पर, ये वाला और ये वाला क्या है, टेम्पोरल बोन से बना होता है। कौन सी बोन से, टेम्पोरल बोन से बना होता है। कौन सा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, उसके बाद में टेम्पोरल, ठीक है, उसके बाद में ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये वाला अपना ये हिस्सा है। ठीक है, ये वाला जो है, ये वाला हिस्सा है। ठीक है, जो कौन सी है, ऑक्सीपिटल बोन। ठीक है, ऑक्सीपिटल बोन है। ये क्या करता है, इसमें दो छिद्र होते हैं, छिद्र नहीं होते, दो प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, दो क्या होते हैं, प्रवर्ध होते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। इसको क्या बोलते हैं भाई, फोरामेन मैग्नम बोलते हैं। किसको बोलते हैं, इस वाले छिद्र को। ठीक है, और ये क्या है, ये ऑक्सीपिटल कंडाइल्स, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स। देखिए, बात कर रहे हैं किसकी, करेनियल बोन के बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, करेनियल बोन की बात करें। और करेनियल बोन किसका पार्ट है, स्कल का पार्ट है। और स्कल किसका पार्ट है, अपने एक्सियल एंडोस्केलेटल सिस्टम का पार्ट है। ठीक है, किसका पार्ट है, एंडोस्केलेटल सिस्टम का। करेनियल बोन में मैंने बता दिया कि इसमें कितनी बोन होती है, 8 बोन हिस्सा लेती हैं। कितनी बोन, 8 बोन हिस्सा लेती हैं। और मैंने बता कौन कौन सी दी है, एक तो बता दिया फ्रंटल बोन, जो संख्या में कितनी होती है, 1 होती है। दूसरी बता दिया मैंने, पेराइटल बोन, जो भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। टेम्पोरल बोन भी संख्या में कितनी होती है, 2 होती है। और ऑक्सीपिटल बोन संख्या में कितनी होती है, 1 होती है। अब आप कहोगे सर आपने तो कितनी बोन के नाम बताए हैं, 2, 4, 5 और 6 बोन के ही नाम बताए हैं। कितने बोन के नाम बताए हैं मैंने, 6 बोन के नाम बताए। तो 2 और बोन कौन सी हैं, तो 2 और जो बोन है उसका जो नाम है वो है, एक है इथेमॉइड, ये 6 हो गई। 7 वाली ये रही, कौन सी, इथेमॉइड। और 8 वाली है स्पेनोइड। 8 वाली क्या है, स्पेनोइड बोन। ठीक है, देखिए फ्रंटल बोन की बात कर ली अपन ने, टेम्पोरल बोन बता दिया है, पेराइटल बोन बता दिया है, ऑक्सीपिटल बोन बता दिया है, फोरामेन मैग्नम जो ऑक्सीपिटल के क्या है, छिद्र है एक, जिससे क्या होती है, न्यूरॉन क्या होती है, तंत्रिका क्या होती है, बाहर आती है भाई। तंत्रिका क्या होती है, बाहर आती है। ठीक है, तंत्रिका क्या आती है, बाहर आती है। ठीक है, और जो ये वाले जो मतलब पार्ट है, ऑक्सीपिटल कंडाइल है ये। ठीक है, ये क्या है, ऑक्सीपिटल बोन है। और ये क्या है, ऑक्सीपिटल कंडाइल्स हैं, जिनसे क्या होती है, एटलस जो बोन है, ठीक है, वर्टिब्रे, बोन नहीं है, वर्टिब्रे। एटलस जो वर्टिब्रा है वो किससे जुड़ती है, ऑक्सीपिटल कंडाइल से जुड़ती है। किससे जुड़ती है भाई, ऑक्सीपिटल कंडाइल से जुड़ती है, ऑक्सीपिटल कंडाइल से जुड़ती है। बात करते हैं अपन फ्रंटल बोन की। किसकी बात करते हैं, फ्रंटल बोन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं भाई, फ्रंटल बोन की बात करते हैं। फर्स्ट है फ्रंटल बोन। ये क्या करती है, ये क्या है, कपाल का अग्रभाग या मस्तक का निर्माण करती है।
किसका निर्माण करती है? मस्तक का निर्माण करती है। देखिए फ्रंटल बोन की बात की है, फ्रंटल बोन कौन सी है? कपाल के अग्रभाग या मस्तक का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कपाल के अग्रभाग या मस्तक का निर्माण करती है। ठीक है। दूसरी मैंने बताई थी पेराइटल बोन। पेराइटल बोन जो क्या होती है? पेयर्ड होती है। ठीक है, क्या होती है भाई? पेयर्ड होती है। ये क्या करती है? ये पृष्ठ भाग व ये कपाल का पृष्ठ भाग व या भाग व कुछ पार्श्व भाग का निर्माण करती है। भाग का निर्माण करती है। सेकंड जो मैंने बात बताई थी आपको वो थी टेम्पोरल बोन। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन क्या करती है? ये पार्श्व भाग, ये कपाल का पार्श्व भाग बनाती है। क्या बनाती है भाई? पार्श्व भाग बनाती है। कौन बनाती है? टेम्पोरल बोन। उसके बाद में मैंने बताया था ऑक्सीपिटल बोन। चौथी कौन सी बताई थी? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन बताई थी। क्या बताई थी? ऑक्सीपिटल बोन बताई थी, जो क्या करती है? कपाल के पश्च भाग का निर्माण करती है। फ्रंट किसका निर्माण करती है? अग्रभाग या मस्तक का निर्माण करती है, कपाल के। पेराइटल बोन कौन किस जो होती है? पेयर्ड होती है और किसका निर्माण करती है? पृष्ठ भाग व कुछ पार्श्व भाग का निर्माण करती है। टेम्पोरल बोन जो है ये किसका निर्माण करती है? ये पार्श्व भाग का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करती है? पार्श्व भाग का निर्माण करती है। और ऑक्सीपिटल जो बोन है वो किसका निर्माण करती है? कपाल के पश्च भाग का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है भाई? कपाल के पश्च भाग का निर्माण करती है। ऑक्सीपिटल के बारे में आपको दो चीजें और जाननी है। इसमें क्या पाए जाते हैं? जो दो रचनाएं पाई जाती हैं। मुख्यतः कितनी रचनाएं? दो मुख्य रचनाएं पाई जाती हैं। दो ऑक्सीपिटल जो बोन है, ऑक्सीपिटल बोन, इनमें क्या पाए जाते हैं भाई? दो मुख्य रचनाएं। दो रचनाएं पाई जाती है। आपको क्या करनी है? उन रचनाओं को याद रखना है। उन रचनाओं का क्या करना है? नाम याद रखना है। एक मैंने बताया था आपको डायग्राम में, फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मैग्नम और दूसरा ऑक्सीपिटल कंडाइल। दूसरा कौन सा है? ऑक्सीपिटल कंडाइल। ये क्या है? दो रचनाएं पाई जाती हैं। किसमें पाई जाती हैं? ऑक्सीपिटल बोन में पाई जाती हैं। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं सातवीं बोन का, जिसका नाम है इथेमोइड। इथेमोइड। पूछोगे सर ये कहां पर पाई जाती है? तो ये क्या है? ये नेत्र कोटरों, ये नेत्र कोटरों के कुछ हिस्से में ये पाई जाती है। इथेमोइड कहाँ पाई जाती है? नेत्र कोटरों के कुछ हिस्से में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है भाई? नेत्र कोटरों के कुछ हिस्से में पाई जाती है। अब जो लास्ट है
आठवीं जो मैंने एट बोन बताई थी ना, आठवीं जो बोन बताई थी स्पेनोइड बोन, वो इम्पोर्टेंट है। उसके बारे में नीट में एक बार 2016 में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, वो कौन सी है, वो कौन सी है भाई? 8 नंबर बोन की बात कर रहे हैं, उसका नाम है स्पेनोइड, स्पेनोइड बोन। ठीक है, सबसे पहले तो इसकी शेप के बारे में पूछा जाता है। तो ये कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप होती है। इसकी शेप पूछी जाती है, शेप कैसी है? बटरफ्लाई शेप्ड। ठीक है, क्या है? बटरफ्लाई शेप है। फिर ये क्या करती है? फ्लोर का निर्माण करती है। किसके फ्लोर का भाई? करेनियल का। किसका भाई? करेनियल की फ्लोर का निर्माण करती है। फ्लोर का निर्माण करती है। ठीक है, इसके बाद तीसरा है, ये सभी कपालीय अस्थिकाओं से क्या होती है? संदिग्ध होती है। ये सभी कपालीय अस्थियों से संदिग्ध होती है। कपालीय अस्थिकाओं से संदिग्ध होती है। बात किसी कर रहे हैं? स्पिनोइड बोन की बात कर रहे हैं। और स्पिनोइड बोन कैसी होती है? बटरफ्लाई शेप्ड होती है, फ्लोर का निर्माण करती है, और सभी कपालीय जो अस्थिकाएं हैं उनसे क्या होती हैं? संदिग्ध होती हैं। तो दोस्तों वीडियो मेरे हिसाब से अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाकर ऑल पर प्रेस कर लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद।